सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने दक्षिण मुंबई के नए अस्पताल का दौरा किया, जिसमें आमदार मनोज जामसुतरकर भी साथ थे। अस्पताल की स्थिति ओपीडी हो या आईपीडी में मिसमैनेजमेंट, दवाइयों और स्टाफ की अनुपलब्धता, वेंटिलेटर, एमआरआई और अन्य चिकित्सा सेवाओं की हालत बेहद दयनीय है। मरीजों की शिकायतों को लेकर हमने डीन डॉक्टर शैलेश मोहिती से मुलाकात की। जब दवाइयों की अनुपलब्धता पर सवाल किया गया तो डीन ने जवाब दिया कि हम पोस्टर लगाकर मरीजों को आरएमओ से संपर्क करने की जानकारी देते हैं, लेकिन दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। एमआरआई के लिए भी डीन ने जवाब दिया कि मरीजों को दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, मरीजों को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें लाखों रुपयों का बिल भरना पड़ रहा है। अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। मुंबई के इन सरकारी अस्पतालों में न केवल महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, क्योंकि वे प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर मुद्दे को तुरंत संज्ञान में लें और आवश्यक कदम उठाएं। क्या मेडिसिन नहीं मिलती है? मेडिसिन में अभी फ्रैक्चर में जुलाई में एडमिट था 2 महीना, सब महंगी दवा सब मेरे को बाहर से मंगाई, बाकी हल्की दवा 1 या 2 मिलती थी। पूरी दवा, पूरी कैल्शियम की दवा 400 रुपए की आती है, 3 डब्बी बाहर से मंगाया, बाकी की सब दवा बाहर चला। मेरे को पूरी फाइल में डालने डॉक्टर सर को बताता था। टोटल दवा में बाहर से लाए, कम से 25,000 रुपये का मैं कर्जदार हो गया, रिटायर आदमी हूँ। 25,000 काय होतं तुम्हाला मी सांगतो। जी बेसिक औषधं आहेत ना आपल्याकडे, अँटीबायोटिक पण ऑगमेंटिंग पासून सगळी आहे, पण जी नवीन मॉलिक्यूल आलं की डॉक्टरनं हे नवीन आहे, भारीतलं कधी कधी पेशंट पण सांगतात चांगल्यातलं लिहून द्या, अशा वेळी अदरवाईज मोस्ट ऑफ द अँटीबायोटिक बेसिक औषधं आयव्ही फ्लूइडची उपलब्ध आहे। सर हमें क्या जवाब दूं मैं आपको? नहीं, नहीं, उन्होंने जो बोला देखिए, ऐसा कैसा ये वो पर्ची दिखाते तो हम सामने इसके लिए मैं ओपन सर, पण प्रत्येक पेशंट तुमच्यापर्यंत येणार नाही ना, तुम्ही डीन याला एक पर्याय सांगू मी जागोजागी अशा प्रकारचे पोस्टर लावतो की तुम्हाला कुठली समस्या असतील तर रुग्ण सहाय्यक कक्ष डीन ऑफिसच्या बाहेर एएमओ बसलेले आहेत, त्याच्याकडे तुम्ही संपर्क साधू शकता। सकाळी 9 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजता। सारिका पाटील डॉक्टर, त्यांना रात्री 12-1 पण फोन केला तर उचलून मदत करायची, त्यांना कुठे पाठवलं? कुठे पाठवलं? डॉक्टर सारिका पाटील त्यांनाच विचारा, काल तिने ड्युटी केली, आता ती आज ऑफ तिचा। अच्छा, सध्या उसका ट्रान्सफर नहीं हुआ ना? नाही, ट्रान्सफर झाले असं कोणतरी बोललं मला। सारिका पाटीलचं मी डेप्युटी डीन म्हणून काम करते, माझं ऑफिस सील केलंय, मला माझे सगळे चार्ज काढून घेतले, मला काहीच माझ्यावर खोटे आरोप करणं, मला काहीच काम करून दिलं जात नाहीये। मी येते, बसते, डबा खाते, घरी जाते आणि रोज अफवा असतात की हिची बदली झाली, हिला सस्पेंड केलं आणि सगळे मिळून सर तुम्ही डेप्युटी डीन आहात? हो सर, त्याचा पगारच नाही सर, प्रभारी पद आहे आणि एमसीला भेटून आले, एमसी बोलले वन लेडी हॅज कम, शी मिसगाइडेड मी। काय दिले मंजुरी? की यांचं जे ओरिजिनल पद आहे मग यांच्यावरती 3 लोक आहेत, त्यांना डावून आपण प्रमोशन नाही देऊ शकत। नाही सर, पण जे दिलंय जेव्हा कोणी दिलं डेप्युटीचं त्यांना पहिला पोस्ट? अगोदरच्या टीमने आपलं डायरेक्ट यांनी दिलेलं आहे एएमसीने। अच्छा, मग ते एमसीने रद्द केलं की तसंच ठेवलं? रद्द केलेलं आहे, रद्द केलं। ऑफिशियल कोण होते एमसी तेव्हा? त्यावेळी सुधाकर शिंदे साहेब, सुधाकर शिंदे होते, डॉक्टर नितीन शर्मा साहेबांना उठप केला आपण, ज्या काही प्रशासकीय बाबी आहेत। आता काही एक व्यक्ती नाहीये, डायरेक्टर, डीएमसी, एएमसी सगळ्यांच्या मंजुरीने आहे, फक्त त्यांना दिलंय ना मेन्शन। नाही सर, मला प्रस्ताव दाखवला नाही, साइन होती है तो प्रस्ताव आहे ना, मी आरटीआय टाकलं तरी मला दाखवत नाहीये। तुम्ही एकदा एमसीला भेटून घ्या ना, एमसीला भेटले, तुम्हाला एमसीला भेटून आले, सर बोलले आप काम करो, और डीएमसीला सरांनी समोर सांगितलं कि दिस शुड नॉट, वॉट एवर इज हॅपनिंग विथ डॉक्टर चपने इन आवर हॉस्पिटल, इट शुड नॉट हॅपन विथ एनी फिमेल इन एनी बीएमसी हॉस्पिटल। पर्सनल हॅरेसमेंट सर, गंदा पाणी सोडणं ऑफिसमध्ये, साहेब गंदा पाणी सोडणं ऑफिसमध्ये, फ्लश टँक बंद करणं, 4 लोक येऊन मला हॅरेस करणं।